हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, और आज मेरा वीडियो रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर SBI PO एंड एनी अदर एग्ज़ाम ऑफ बैंकिंग। सो आज का वीडियो रहेगा कि हम जैसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि मैम SBI PO कैसे दें। जैसे बहुत सारे IBPS PO भी बने हुए हैं, उनको भी ऐसे रहता है कि SBI PO तो बहुत टफ एग्ज़ाम है, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं SBI PO के एग्ज़ाम को लेके। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि SBI PO के एग्ज़ाम में लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं एंड व्हाट इज़ द राइट पाथ, हमें क्या करना चाहिए जिसमें हम हमारे चांस सिलेक्शन के ज़्यादा हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर SBI PO। जिनको थोड़ा सा ऑलरेडी पता है या फिर जो ऑलरेडी वर्किंग है या जो तैयारी कर रहे हैं, फॉर एवरीवन। ठीक है, सो गाइस देखो होता क्या है ना, सो मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि मैम मैं बाकी एग्ज़ाम तो कर लेता हूँ, जैसे RRB भी मेरा क्लियर हो जाता है, IBPS PO भी मेरा क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं SBI PO नहीं कर पा रहा। उसका क्या रीज़न है? कुछ लोग जैसे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम SBI PO तो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, हमसे तो क्लियर नहीं होगा। सो गाइज टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू टिप्स। जो देखो, अपन बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली सब तैयारी कर रहे हैं, सारा सिलेबस सेम है, आप सबको पता है सारी बैंक एग्जाम का सिलेबस सेम है, सेम टॉपिक कवर होते हैं, सेम एग्जाम है। पैटर्न में भी थोड़ा इधर उधर है, जैसे किसी का टाइमर अलग अलग है, किसी की कट ऑफ है सेक्शनल, किसी का कुछ वो है, लेकिन क्वेश्चन जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वो सेम है, सब में सेम ही आते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली क्लर्क का पेपर है तो थोड़ा ईजी रहता है, PO का पेपर है तो थोड़ा टफ रहता है। अब देखो अपना माइंडसेट कैसे काम करता है। सो देयर आर पीपल, जैसे कि किसी ने एग्जाम दिया, तो अब सबका आपका माइंडसेट क्या है कि SBI PO तो बहुत टफ होता है, SBI PO तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, इतना टफ एग्जाम हम थोड़ी कर पाएंगे, ये तो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है। तो आप लोगों ने क्या किया, अपना माइंडसेट ना पहले ही प्रिपेयर कर दिया है कि SBI PO ये है, SBI PO वो। आपने कभी SBI PO के एग्जाम को देखा है? आपने लोगों की कट ऑफ देखी है? आपने SBI PO के एग्ज़ाम में जितना हार्ड एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ उतनी ही कम भी रहती है। इतना वो हवा नहीं है कि ये तो इजी टू मतलब बहुत ही टफ है करेक्ट करने के लिए, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हम तो क्वेश्चन देख के ही हम, जैसे बहुत सारे लोगों ने मेंस दिया होगा तो वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं लोग, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कैसे करें क्या करें, तो आधा तो डर। सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि SBI का जो भी एग्ज़ाम होता है PO का, दैट इज़ ऑल अबाउट द माइंड सेट। ठीक है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आपका IBPS PO क्लियर हो रहा है तो SBI PO क्यों नहीं हो पा रहा? दैट इज़ द रीज़न कि आपका माइंड सेट SBI PO के एग्ज़ाम को देते वक्त आपका माइंड सेट आपने ये बना रखा है कि ये तो बहुत टफ पेपर होगा और मेरे से क्लियर नहीं होगा। सो हम क्या करना चाहिए, हमें जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं SBI PO का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है अदर बैंक में वो भी दे रहे हैं और जो फ्रेशर है वो भी दे रहे हैं, है ना, जो भी दे रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कैसे आपको अपना माइंड सेट रखना है। SBI PO का प्री बाकी प्री के जैसा ही आता है, वही टॉपिक्स आते हैं, वही टाइमिंग वैसा ही है। तो आप लोगों को प्री के लिए तो कोई हटके तैयारी नहीं करनी है, जैसे आप बाकी एग्जाम के प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो अड्डा की क्विज दे रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, आपको वही देना है, वही करना है, उसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मेंस की मैं बात करूँ, यदि मैं कंपेयर करूँ IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस, क्योंकि मैंने दोनों दे रखे हैं, तो मुझे लगता है मेरे टाइम में जब मैंने दिया था तो टफ जो एग्ज़ाम था वो IBPS PO का मुझे ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू SBI PO मेंस ना, मेंस की बात कर रही हूँ। अब SBI PO के मेंस में क्या होता है, जब SBI PO का आप पेपर देते हो ना, तो ऐसे रहता है कि आपका माइंडसेट रहता है टफ है, तो ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा लोग तो क्वेश्चन को देख के डरने लग जाते हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इतना टफ एग्जाम में मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड मारते हैं, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और जैसे ही शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं आते वहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यार हम तो नहीं कर पाएंगे, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा इसके अंदर। कुछ लोग जिनका सिलेक्शन होता है वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ अपना वो होता है ना कॉन्फिडेंस, अपने आप को काम कंपोज रखते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यदि शुरू के 10 क्वेश्चन भी मुझे नहीं हारे, इट्स ओके, शायद आगे आ जाएगा, शायद आगे आ जाएगा, इट्स ओके। आपको वो काम एंड कंपोज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि SBI PO मेंस इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट,
हाउ यू काम योर सेल्फ, आप कैसे खुद को मुसीबत के टाइम में या फिर नेगेटिविटी के टाइम में आप कैसे खुद की इमोशन, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप यदि एकदम शांति से दिमाग से पेपर दोगे ना कि कोई बात नहीं, मुझे 2 नहीं आ रहे, 10 नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, यदि मैं 10 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ बट आई विल डू द एक्यूरेसी के साथ मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, या करूँगी, जो भी है। आप वो माइंडसेट रख के एक बार पेपर देना। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे बता दूंगी जिनको इतना डर लगता है कि हाउ टू क्रैक इट मैम, नहीं हो पा रहा। इवन जो IBPS PO बने हुए लोग हैं, स्टिल दे आर स्केयर्ड टू गिव द SBI PO मेंस कि नहीं मैम वो तो बहुत टफ आता है, हम नहीं कर पाएंगे। बट एक बार आप ये वाली अप्रोच फॉलो करो, कोई बात नहीं, मैथ्स टफ है, क्वांट टफ है, कोई बात नहीं, रीजनिंग में डेफिनेटली वो आपको स्कोर करने वाले क्वेश्चन देंगे, लेकिन क्योंकि आपने तो क्वांट में ही अपना हौसला खो दिया है तो आप रीजनिंग में जाओगे तो ऑब्वियसली जब डरा हुआ दिमाग है तो और डरेगा, तो जो क्वेश्चन सही आ रहे होते हैं वो भी आप गलत कर देते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, रीजनिंग भी खराब है, क्वांट भी खराब है, इट्स ओके, मे बी वो इंग्लिश में कुछ ईजी सा देंगे जो आप इजीली कर लोगे, ठीक है, या फिर जीके आपका इतना ईजी आ जाएगा जनरल अवेयरनेस के, आप उसमें कर लोगे। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए और ओवरऑल निकल जाए, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल के लिए आपको पता है बहुत ही बेयर मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन ओवरऑल के लिए आपको थोड़ा सा वो गैप लाना पड़ता है। वो तो जो चारों ऑप्शन में जो भी इजी आएगा आप उसमें कर ही लोगे। तो आपको ना SBI PO का प्री और मेंस देते टाइम ये माइंडसेट नहीं रखना है कि ये तो बहुत टफ एग्जाम है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा लेवल तो RRB क्लर्क या RRB PO जितना है। ऐसे सोचोगे तो फिर एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आपने ये माइंडसेट रखा ना कि नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगा और सबको इतना ही आ रहा है, कोई इतना नहीं है, मेरे लिए ही टफ नहीं है पेपर, सबके लिए टफ है पेपर, तो आपको यदि इस माइंडसेट से आप यदि SBI PO और प्री और मेंस करने लग जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि बहुत ईजी आपको चीज़ें लगने लग जाएगी, और जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे कि मुझे नहीं आएगा वो क्वेश्चन आपको आने लग जाएगा। यदि मैं इसका कंपेयर करूँ, जैसे आप मॉक एग्जाम देते हो घर पे, तो जब आप मॉक टाइमर लगा के दे रहे होते हो तो आपको सारे क्वेश्चन टफ लग रहे होते हैं क्योंकि टाइमर चल रहा होता है, ठीक है, और आपके माइंडसेट चल रहा होता है कि वो जल्दी करना है, टाइमर खत्म हो जाएगा। और वही मॉक जब आप टाइमर खत्म करके देते हो वापस रिव्यू करने के लिए, तब आपने देखा होगा कि अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैं क्यों नहीं कर पाई या क्यों नहीं कर पाया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस यही गेम है, आपको खुद को थिंकिंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बनाना है। ऑब्वियसली देखो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपको पहले अपने माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपना माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। आप ऐसे नहीं कि डरे डरे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या वो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि नहीं मैं कर लूँगी, मेरी तैयारी या फिर आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। और आप कभी भी ना अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो, इट्स ओके। 2 ऑप्शन है, या तो आपका नहीं होगा या आपका हो जाएगा, ठीक है। आप डरोगे, एकदम मायूस रहोगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, तो जो नहीं होना था वो तो वैसे भी नहीं हो रहा था, और अब आपने डर डर के उसको और उस चांस को कम कर दिया। तो इससे अच्छा आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे, जितना मुझे आता है मैं अपनी ईमानदारी से जाके देख के आऊँगी। इट्स ओके यदि नहीं होता है, आपको ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, लेकिन इट्स ओके नहीं होता है, बट हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, दिस इज ऑल, मतलब दिस इज द मंत्र टू गेट द सक्सेस। यही मंत्र है। जो भी लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन को लेके डिसिप्लिन रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, वो लोग इजीली क्लियर कर लेते हैं। उसका यही एक रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन देखो सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों किसी किसी का ही क्यों क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइंडसेट गेम में भी आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो जो भी लोग आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ पहले कि देखो, पहले अपने ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि अपन को कॉन्फिडेंट रहना है। सारी प्रिपरेशन जो भी है उसके लिए मैं डिसिप्लिन रहूँगी, ऑनेस्ट रहूँगी और फिर तैयारी करूँगी, ठीक है। तो जो भी SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली देना आपको सारा है। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है जो पहले ही अपने आप को रेस से हटा लेते हैं कि नहीं मैं तो RRB क्लर्क ही कर पाऊँगी, तो मुझे बाकी फॉर्म भी नहीं भरने चाहिए, फालतू में क्यों रुपए वेस्ट करूं, मेरा लेवल तो RRB क्लर्क जितना ही है। नहीं, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आप यदि बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम आपको कुछ ना कुछ लेसन बता रहा है, ठीक है। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थोड़ा सा देखो, इतने टाइम से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, 4 साल से वीडियो बना रही हूँ,
सो मुझे पिछली बार पता ही नहीं चला कि मैंने अपना सारा वीडियो पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड कर लिया है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। जब आप कोई चीज़ की प्रैक्टिस छोड़ते हो ना, तो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो यूट्यूब पे आप वीडियो शूट कर रहे हो, वो सब चीज़ें गड़बड़ होती है। तो कंसिस्टेंसी ही सब चीज़ की सक्सेस का राज होता है। ठीक है, ओके गाइस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत लंबा होता जा रहा है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड जितने भी लोग हो जिनको लग रहा है कि आई कैन हेल्प यू आउट, शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन, जिनको भी आपको लगता है कि आप उनको अपनी बैंक में जब जॉब कर रहे हो अपने साथ देखना चाहते हो उनको। ओके गाइस, सो बाय।